नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। इस समय उत्तराखंड की राजनीति में तीन बातें चर्चा में। एक, लाल कुआं की जनता हरीश रावत के भाग्य को कैसे लिखेगी, जीत लिखेगी या हार लिखेगी। दो, भाजपा एकदम पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर आ गई है, ध्रुवीकरण की राजनीति पर आ गई है। और तीसरी, यह त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्या हो गया है। पहली दोनों बातों पर फिर किसी समय बात करेंगे। इस समय तीसरी बात पर बात कर लेते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले कई दिनों में 3 बयान दिए। एक, हरिद्वार में मदन कौशिक के जनसंपर्क में मदन कौशिक के सामने ही लोगों से कहा कि क्या आप मदन कौशिक का चेहरा देखकर बोर नहीं हो गए। मदन कौशिक हरिद्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और पिछले 4 चुनाव से यहां से जीतते आ रहे हैं, यानी कि 4 बार के विधायक है। 4 बार से जनता उन्हीं को देख रही है, जनता उन्हीं को चुन रही है। ऐसे में यह कहना कि जनता क्या मदन कौशिक से बोर तो नहीं हो गई है, यह एक चिंता की बात है मदन कौशिक के लिए। लेकिन अगर दूसरे नज़र से देखें तो इस बार मदन कौशिक की राह हरिद्वार विधानसभा सीट पर आसान भी नहीं है, ये सब जानते हैं। कांग्रेस ने उनके सामने सतपाल ब्रह्मचारी को उतारा है। मदन कौशिक की राह क्यों आसान नहीं है, इसको यूं समझ सकते हैं। पहली बात, 4 बार के विधायक होने के कारण उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी बात, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरी बात, हरिद्वार नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में सतपाल ब्रह्मचारी का कामकाज, उनकी साफ छवि भी एक फैक्टर है। इस तरह से इस बार मदन कौशिक फंसे हुए दिख रहे हैं और ऐसे में लोगों को यह याद दिलाना कि मदन कौशिक 4 बार के विधायक है, आप इनसे बोर तो नहीं हुए। सवाल यह उठता है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं चाहते कि मदन कौशिक चुनाव जीते। यह एक सवाल बन सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के दूसरे बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने इसी जनसंपर्क अभियान में एक और बात कही है। उन्होंने कहा, अगर मदन कौशिक को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं तो 60 से ज्यादा सीटें प्रदेश में बीजेपी को दिलानी होगी। हालांकि यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों के एक सवाल के जवाब में कही है, लेकिन जब पूरी भाजपा पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत मदन कौशिक का चेहरा क्यों आगे कर रहे हैं, यह एक सवाल है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत राजपुर सीट से दलित चेहरे और विधायक खजान दास को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके जन प्रचार में जाकर कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर खजान दास सबसे सीनियर विधायक होंगे। ऐसे में खजान दास को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों की समीक्षा करने से पहले यह जान लीजिए कि भाजपा 3 बिंदुओं पर यह पूरा चुनाव लड़ रही है। एक, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जनसभाओं में साफ साफ धामी के चेहरे को आगे किया है। 2, भाजपा हर दिन यह साबित करने में लगी हुई है कि कांग्रेस समुदाय विशेष के लिए काम करने वाली पार्टी है, इसीलिए उसको वोट दिया जाएगा तो समुदाय विशेष को बढ़ावा दिया जाएगा। और 3, उत्तराखंड का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के काम और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। इस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा की पूरी कैंपेन से हटकर ही अलग लाइन क्यों खींच रहे हैं। प्रदेश में कई लोगों का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद को मुख्यमंत्री से हटाए जाने का प्रकरण आज तक नहीं भूले, इसीलिए उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से भी इनकार किया है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी लाइन से जानबूझकर अलग चल रहे हैं या फिर उनसे अनजाने में यह चूक हो जा रही है, यह तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही जाने। लेकिन चुनाव के वक्त एक एक बात का महत्व होता है, एक एक बयान का महत्व होता है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत यह बात ना समझते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब देखना यह होगा कि त्रिवेंद्र के मन में क्या है और इस चुनाव में उनके मन की बात पूरी होती है या नहीं होती है, यह तो जनता ही तय करेगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।